मार्ग मित्रा के वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। एक प्रश्न, विद्युत धारा किस प्रकार से चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। विद्युत धारा में कार्य करने की क्षमता होती है जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को दूसरे कई प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, जैसे विद्युत घंटी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत घंटी विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है, जिसके कारण विद्युत घंटी बजने लगती है। अब हम लोग समझेंगे विद्युत घंटी कैसे काम करती है, अर्थात विद्युत घंटी कैसे बजती है। विद्युत घंटी में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। प्रथम विद्युत चुंबक और दूसरा आर्मेचर। जब स्विच को ऑन किया जाता है तो विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह क्षेत्र हथौड़े से जुड़े लोहे के आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है, जिससे घंटी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। आर्मेचर को अपनी ओर खींचने के कारण परिपथ टूट जाता है और विद्युत चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। फिर स्प्रिंग आर्मेचर को वापस मूल स्थिति में ले आती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराने से घंटी बार बार बजती है। आइए एक प्रयोग द्वारा हम लोग समझते हैं कि विद्युत घंटी कैसे काम करती है, अर्थात कैसे विद्युत घंटी बजती है। यह विद्युत घंटी है। आइए इसको हम लोग समझते हैं कि यह विद्युत घंटी विद्युत धारा को चुंबकीय ऊर्जा में कैसे रूपांतरित कर देता है। यहाँ पे ये धारावाही एक कुंडली है। इसके भीतर एक पदार्थ का क्रोड लगा हुआ है, एक पदार्थ लगा हुआ है जिसको हम लोग क्रोड कहते हैं। इस विद्युत घंटी के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला ये विद्युत चुंबक और दूसरा ये आर्मेचर। ये आर्मेचर जो नरम लोहे का बना होता है, यह इस्पात की एक कमानी होती है। यहाँ देखिए, ये इस्पात की एक कमानी होती है। इस पर एक स्प्रिंग जुड़ा रहता है जो है। यह एक विद्युत चुंबक के ध्रुवों के समानांतर व्यवस्थित रहता है। कमानी का एक छोर बाहर की ओर रहता है, मुड़ा होता है, ताकि जब आर्मेचर पर विद्युत चुंबक द्वारा आकर्षित न रहे तब यह एक छोर एक पेच को स्पर्श करे। यह पेच दाब कुंजी से जुड़ा रहता है। दाब कुंजी को दबाने पर बैटरी से चली विद्युत धारा पेच तथा कमानी से होकर विद्युत चुंबक की कुंडली में जाता है। इससे विद्युत चुंबक का क्रोड, ये वाला क्रोड, विद्युत चुंबक का क्रोड चुंबकित हो जाता है, अर्थात इसमें चुंबकीय शक्ति आ जाती है और इस आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके चलते आर्मेचर से लगा ये हथौड़ा एक घंटी पर चोट करता है, परंतु इस दौरान पेच तथा कमानी के बीच का संपर्क टूट जाता है, जिससे विद्युत चुंबक की कुंडली से धारा का प्रवाह रुक जाता है। इससे विद्युत चुंबक अपना चुंबकत्व अर्थात चुंबकीय शक्ति खो देता है और आर्मेचर से इसका संपर्क
यानी आकर्षण समाप्त हो जाता है। इससे आर्मेचर अपनी पहली स्थिति में लौट आता है और पेच तथा कमानी का संपर्क फिर बन जाता है। इस प्रकार धारा प्रवाहित होने और बंद होने तक एक प्रक्रम बार बार होता रहता है और हथौड़ा इस घंटी पे बार बार ऐसे चोट मारते रहता है। इससे टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। यह ध्वनि तब तक उत्पन्न होती रहती है जब तक यह दाब कुंजी यह दबी रहती है। तो हम लोगों ने इस विद्युत घंटी के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से विद्युत धारा का चुंबकीय ऊर्जा में यह रूपांतरित हो जाता है। यानी आर्मेचर और विद्युत चुंबक के, ये आर्मेचर हो गए, विद्युत चुंबक के बीच जो है यह एक क्षेत्र बनता है और क्षेत्र बनने के चलते ही यह चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होने से यह हथौड़ा इस पे चोट करता है और यह घंटी लगातार यह बजती रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो प्रश्न का उत्तर आप समझे हैं, इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित एक पोस्टर प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे देखिए, समझिए, पढ़िए और जरूरत महसूस हो तो उसे लिख लीजिए।